राज्य की सड़कों पर आज भी संग्राम होगा। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे और इसे लेकर प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी है। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजधानी रांची की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? ऐसा ही बार तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंची है। तो आपको बता दें कि मौके पर काफी ज्यादा संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। दोनों के बीच में टकराव की स्थिति भी बन रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। एक बार फिर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आज एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने देखने को मिल रही है, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मैं पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि देखिए जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बीजेपी कार्यालय के पास जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग में जो है वो कांटेदार जो है वो तार लगाए गए हैं, यानी कि किसी भी कांग्रेस के लोगों को बीजेपी कार्यालय तक नहीं जाने दिया जाए, इसका जो है वो इंतजाम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद सभी चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो काफ़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उन कांग्रेस के लोगों को भी बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो रोका गया है, यानी कि आज से ठीक एक दिन पहले जिस तरह की तस्वीर कल जो है वो कांग्रेस भवन में देखने को मिल रही थी, वैसे ही तस्वीर आज जो है वो बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। वही बीजेपी के जो लोग हैं वो राज्य सरकार के खिलाफ और राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए कि उस दौरान जो है वो काफी संख्या में बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और लगातार जो है वो कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। काफी संख्या में आप लोग आए हैं और कांग्रेस के लोग भी अब आमने सामने हो गए। ये कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने वाली पार्टी है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है और देश को तोड़ने वाली ताकतों का फंड से यहाँ के लोगों को बरगलाने और देश को तोड़ने का काम करे। ऐसे देश विरोधी कांग्रेस पार्टी जो कि खुद घोटालों की सरदार है, खुद घोटाले इतने घोटाले की हर देश को तोड़ने का काम करती है, सेना पर सवाल उठाती है। ऐसे कांग्रेस पार्टी को हमें यहाँ पर जो चोर है, बदमाश है, खुद यहाँ चोरों की सरदार है, ऐसे कांग्रेस पार्टी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर जेपीसी का घोटाला है, आप सरकार में है, जेपीसी पद आप बेच रहे हैं, तब आप कहा था बोलते क्यों नहीं? आप बोलना चाहिए आपको। बिल्कुल, आप देखिए शशांक राज भी है। शशांक, कल आप गए थे, आप लोगों ने कांग्रेस भवन का घेराव किया और आज उसके बदले में कांग्रेस के लोग बीजेपी कार्यालय। देखिए, कांग्रेस के लोग जेपीएससी पर कुछ बोल नहीं रहे और पूरे झारखंड के छात्र टकटकी नजर लगाए हुए हैं। सत्ता में बैठे लोग मलाई खा रहे हैं। हमारा यही मानना है कि आप जेपीएससी के छात्रों के विषय में बात रखना चाहिए। आप जब सरकार में है तो हम लोग यही मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी के लोग, केशव कमलेश महतो के लोग जेपीएससी के छात्रों पर बोलना चाहिए और स्टूडेंट आंदोलन के कंधे के पीछे रखकर बंदूक चलाने वाले लोग को सामने आना चाहिए। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के लोग हमेशा युवा विरोधी रहे हैं। इस प्रदेश में भी युवा विरोधी है कांग्रेस के लोग, इसलिए देखिए अंडा फेंक रहा है। देखिए कांग्रेसी के लोग अंडा फेंक रहा है। देखिए अपना शर्म लिहाज भूल गया है कांग्रेस का लोग कि अंडा फेंक रहा है। बेशरम कांग्रेस के लोग को वापस जाना चाहिए। हम अपने घर पर मुस्तैद हैं।
हमारे घर पर कोई आने का प्रयास करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि आप देखिए कि दूसरी तरफ जो है वो बैरिकेडिंग में कांग्रेस के लोग दिख रहे होंगे और कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो है वो अंडे फेंके जा रहे हैं, उसकी भी तस्वीर। और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है क्योंकि देखिए स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुकी है। आप देखिए एक तरफ जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बैरिकेडिंग पर जो है वो चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ की आप तस्वीर देखिए कि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। और उसके अलावा जो बीजेपी अपने झंडे के साथ, कांग्रेस अपने झंडे के साथ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। और बीच में जो है वो जिला प्रशासन जो है वो इन दोनों देखिए लगातार जो है वो अंडे फेंके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये आरोप बीजेपी के द्वारा भी लगाया जा रहा है कि लगातार जो कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं वो अपने साथ अंडा लेकर पहुंचे हैं और लगातार बीजेपी के लोगों पर जो है वो अंडा फेंका जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आपने देखा और सुना कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। और अब दूसरी तरफ की यह तस्वीर देखिए कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी लगातार केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के बिल्कुल सत्रव्रत, वही हमारे सहयोगी कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और कांग्रेस की तरफ से अंडे भी फेंके जा रहे हैं, क्या स्थिति वहां पर है? यहाँ पर अंडे बरसाए जा रहे हैं, अंडों से हमला किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सामने हैं और इधर से बैरिकेडिंग पर जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे चढ़े हैं। उनके द्वारा लगातार जो विरोध है वो जताया जा रहा है, जो नीट पेपर लीक को लेकर मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं बैरिकेडिंग जिस तरह से लगाई गई थी, बैरिकेडिंग उसके ऊपर सभी नेता चढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि बीजेपी के नेता भी उधर से नारेबाजी तो ये तस्वीरें आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां रांची की सड़कों पर आज संग्राम देखने को मिल रहा है। ये हरमू की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और दोनों आमने सामने भी हैं। वहीं काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। मिल रहा है अभी ऑडियो। जी बिल्कुल कमल, हम तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है। बिल्कुल माधवी, देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा। और बैरिकेडिंग पे चढ़कर अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अंडों की बारिश की बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने अंडे फेंके कांग्रेस की तरफ से। वहीं बैरिकेडिंग पर चढ़कर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो नीट पेपर लीक के जो मामला है उसको लेकर के डिमांड है इनकी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुलिस बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से समस्या ना। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ से भी वहाँ से भी उधर से भी कुछ फेंका जा रहा है। जो अग्निशमन गाड़ी है उसके ऊपर बीजेपी के नेता चढ़े हुए हैं, वो भी उधर से देखा जा सकता है टमाटर फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ से अंडा फेंका जा रहा है और बीजेपी की ओर से टमाटर फेंका जा रहा है। तो ये राजनीति ऐसी स्थिति में आ गई है कि दोनों तरफ से एक तरफ से अंडे फेंके जा रहे हैं, एक तरफ से टमाटर फेंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफी निचले स्थिति पर दिख रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, अब उधर से अंडे भी फेंके जाने लगे।
बीजेपी की तौर से। कहीं ना कहीं लगातार जो विरोध था वो जारी है, बोतल भी फेंके जा रहे हैं, जो खाली पानी के बोतल है वो भी फेंके जा रहे हैं। आमने सामने आ गई है कांग्रेस और बीजेपी के नेता, हालांकि दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि एक साथ वो लोग नहीं पहुंच सके एक जगह पर, और यही वजह है दूर रहने के बावजूद भी इधर से कुछ फेंका जा रहा है, उधर से कुछ फेंका जा रहा है। फिलहाल दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। बैरिकेडिंग पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता भी चढ़े हुए हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के नेता भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। लेकिन एक बार ये कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है, पहले भी ऐसी चीज़ें मिली है जिसकी वजह से झारखंड का नाम धूमिल हुआ है। अब यहाँ पर जो स्थिति आज दिख रही है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से आमने सामने टमाटर और अंडे फेंक रहे हैं, ये भी यहाँ की छवि को कहीं ना कहीं एक धूमिल करती है, जिस तरह से अंडे और टमाटर के बारिश हो रहे हैं। माधवी जी बिल्कुल कमल, हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां एक तरफ से जहां पर अंडे बरसाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से टमाटर भी फेंके जा रहे हैं और दोनों ही पार्टी आमने सामने है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से कल हमने देखा कमल, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया था, वहीं आज उसका पलटवार करते हुए कांग्रेस भी आज पहुंची है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने। बिल्कुल, जिस तरह से कल भाजपा के नेताओं ने पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद कांग्रेस ऑफिस जो दफ्तर पहुंचे उसका घेराव किया, कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में उनके नेता राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अरेस्ट किया गया, उसके साथ साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी आक्रोश है कांग्रेस के नेताओं में। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई की गई जितने भी लोग थे, और उसके बाद जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उन्हें भी डिटेन किया गया। तो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पहले जुबानी जंग चल रही थी, उसके बाद भाजपा ने झारखंड में जब जेपीएससी 14वीं की परीक्षा में अनियमितता हुई उसको लेकर के विरोध जताया, और उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचकर वह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, और अब कांग्रेस के नेता यहाँ पर बीजेपी का घेराव कर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा भी। नवीन, इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की परिस्थिति देखिए, मुझे लगता है मैं पहली बार रांची में दो दलों के बीच जो अंडा और टमाटर फेंकने की इस प्रचलन की शुरुआत हुई है। इसके पहले आपको याद होगा कि झारखंड में कम से कम ये तस्वीर आपको नहीं दिखी होगी, जहां दो मुख्य पार्टियां, जो एक तरफ कांग्रेस दूसरे तरफ बीजेपी, और जो इस वक्त का जो माहौल है रांची के सड़कों पर ठीक बीजेपी कार्यालय के सामने दोनों तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि वाटर कैनन की गाड़ियां जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन लगातार जो है अंडा और टमाटर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उधर से कहीं ना कहीं फेंका जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि नई परिपाटी कम से कम दो जो है बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां और इस तरीके की हरकत जाहिर तौर पर, चूंकि इस वक्त पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है कमल, इस वक्त वो माहौल बहुत भयावह है। एक तरफ पूरा युवा जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। झारखंड, बिहार में आप देखिए परीक्षा लीक के मामले में हंगामा हो रहा है, और दूसरे तरफ जो आज की तस्वीर है, कल जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचा था, उसी का जवाब है कि आज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हैं भारतीय जनता जी बिल्कुल कमल, दोनों ही पार्टी आमने सामने हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि आप सड़क को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं, उनके द्वारा जो सड़ा हुआ टमाटर है, अंडा है, वो लगातार एक दूसरे पर जो है वो फेंका जा रहा है। उसके अलावा जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और क्या कुछ कह रहे हैं इसलिए वो भी जान बेकाबू नहीं होने देंगे हम लोग। प्रशासन यहाँ है, प्रशासन है, इसलिए बेकाबू नहीं आएगी। क्या बस में नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई है, इसके लिए कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा।
बिल्कुल आप देखिए कि जिला प्रशासन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल अब तक स्थिति जो है वो नियंत्रित है। प्रशासन ने पहले से ही बेहतर व्यवस्थाएं कर रखी थी। मैंने आपको बताया कि कई जगहों पर जो है वो बैरिकेडिंग किए गए थे। बैरिकेडिंग को जो है वो कांटे वाले तार से जो है वो घेर दिया गया था, यानी कि कांग्रेस के लोग और ना ही बीजेपी के लोग जो है वो एक दूसरे से आमने सामने टकराएं, इसकी जो पूरी तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई थी। आप तस्वीरें देखिए कि आपको कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो दिख रहे होंगे। फिलहाल बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, उन्हें जो है वो बैरिकेडिंग पार नहीं करने दिया जा रहा है। उसके अलावा काफी संख्या में जिला प्रशासन के जो लोग हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है और लगातार जो है वो उन लोगों पर नजर रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आप देखिए कि कांग्रेस के लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो है वो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार जो है वो आरोप लगा रहे हैं। व्यापम घोटाले की जांच जो है वो कब तक पूरी होगी उसकी मांग की जा रही है। पेपर लीक से त्राहिमाम, आंखों में आंसू, बंद जुबान धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे, लगातार इस तरह के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं और मांग किए जा रहे हैं। लगातार कल बीजेपी के लोग आप लोगों के दफ्तर पहुंची, आज आप लोग बीजेपी के पास, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के लोग? देखिए बीजेपी ने एक गुंडा पार्टी है, लाठी डंडा अंडा लेकर आया है। अरे भैया हम लोग तो नीट के छात्रों का इंसाफ लेने के लिए आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आखिर वो लोग इतने डर क्यों रहे इस्तीफा देने से? छात्रों का मामला है, उनके पर लाठीचार्ज, देख सकते हैं कैसे अंडा फेंक रहे हैं। ये लोग चोर पार्टी है। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही है, पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी पर भी कार्रवाई हुई और जिस तरह से नीट पेपर मामले में राहुल गांधी ने जो है वो आंदोलन किया और प्रधानमंत्री के आवास के पास, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होता है, वहां राहुल गांधी के जाकर आंदोलन करना, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं ये गलत। छात्रों को मारना सही है, एक जानवर की तरह। छात्रों को बीच में आरएसएस के चमचे रह के छात्रों को मारे हैं। आज भी देख लीजिए दिल्ली में जो पथराव हुआ उसका साक्षी झारखंड दे दिया कि बीजेपी वाले अंडा फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लाठी रखते हैं, कांग्रेस और छात्र नहीं रखते हैं। ये उनको बोलना नहीं चाहिए, वो बोलने के अधिकृत नहीं है, अधिकार नहीं है। इस राज्य में सबसे बड़ा जेपीएससी घोटाला उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा सरकार में थे ना, क्यों नहीं जेपीएससी एग्जाम ज्यादा कराए? इस राज्य को सबसे ज्यादा जेपीएससी एग्जाम कराने का गौरव हमारी सरकार को है, उनको नहीं है। वो केवल बोल सकते हैं। 21 बच्चों का मृत्यु का जिम्मेदारी ले, उनको न्याय दिलाए। बिल्कुल आप देखिए कांग्रेस के लोग जो है वो लगातार नीट मामले में जो है वो छात्रों को न्याय दिलाने की जो बात है वो कर रहे हैं और लगातार कल भी जो बीजेपी के लोग हैं वो आप लोगों के कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। आज आप लोग बदला लेने, देखिए हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे विश्वास रखते हैं और शांति तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री रामचंद्र जी के मंदिर से चोरी के पैसे से अंडे खरीद कर उन लोगों ने चलाने का काम किया है। ये बदले की प्रवृत्ति भाजपा की है और छात्रों के साथ जो निर्मम उन्होंने किया है ये लोकतंत्र की हत्या है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। देखिए आप देखिए ये आंदोलन क्यों इस तरह का रूप ले रहा है। छात्र शांतिपूर्वक दिल्ली में धरना दे रहे थे, उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदला जाए। उनकी बस इतनी मांगे थी। और क्या मांगे थी? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। ये शांतिपूर्वक धरना देने पर बीजेपी के गुंडे हमला कर रहे हैं। लोग छात्रों पे, महिलाओं पे, लड़कियों पे जिस तरह से ये हमला कर रहे हैं उसका कभी भी कांग्रेस, इनका जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर चुकी है। आज के जेन जी के हर सवाल के लिए, हर उनके साथ के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, हमारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कुमार राजा हैं। आप देखिए लगातार कुमार राजा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुमार राजा जी, नीट मामले पे आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी पे कौन बोले? जेपीएससी इन्होंने 18 साल में 4 जेपीएससी कराया था, हमने 6 साल में 10 जेपीएससी कराया। हम प्रयासरत है इस देश की, इस झारखंड प्रदेश के छात्रों का भविष्य वापस पटरी में लाने के लिए। जो जंग लगा के जो सिस्टम इन्होंने हमें दिया था उसको वापस से हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे सरकार में
कोई गलती होती है, कोई कमी रहती है तो हम चिन्हित करके उनको दंडित करेंगे और सिस्टम को ठीक करने का काम करेंगे। बिल्कुल आप देखिए लगातार प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। यह कांग्रेस जी बिल्कुल सत्यव्रत, अब नजर बनाए रखिए। अब सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, दिल्ली की गूंज अब राजधानी रांची के सड़कों पर भी सुनाई दे रही है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने देखने को मिले और दोनों हमने तस्वीरें भी देखी कि दोनों तरफ से, एक तरफ से अंडे चल रहे थे तो दूसरी तरफ से टमाटर भी बरसाए जा रहे थे। देखिए माधवी, निश्चित तौर पे रांची की सड़कों पर जो इस वक्त तस्वीर है ये कहीं ना कहीं दिल्ली से अलग नहीं है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इस वक्त जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। हालांकि लगभग 50 मीटर की दूरी पर दोनों ही तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को रोका गया है, दूसरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। बीच के बीच जो तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से अंडे पहले चले, उधर से टमाटर चलाया गया, तो लगातार पानी की बोतलें फेंकी जा रही है, अंडा फेंका जा रहा है, टमाटर उधर से फेंका जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है रांची की सड़कों पर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ युवा जो है सड़क पर है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सड़क पर है, लगातार आंदोलनरत है। तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जेपीएससी के मुद्दे को लेकर, यही वजह है कि बीजेपी ने कल कांग्रेस पार्टी का घेराव किया था, कार्यालय का घेराव किया था और उसी की उसका आज जो तस्वीर है, हालांकि देखिए कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर जो वाटर कैनन की गाड़ियां जो है वो भी मौजूद है और इन सब के बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी कुछ कहती है। मैं कुछ कांग्रेस के बातचीत भी करूँ तो लगातार ये बैरिकेडिंग करके रोका जरूर गया है, लेकिन सामने की आप तस्वीर में दिखा रहा हूं कि जिस तरीके के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं बैरिकेडिंग के ठीक सामने और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही सड़क के हरमू की जो मेन सड़क है वो उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया, रोक दिया गया। जो है टूट गया था, इसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच प्रशासन ने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की और उसके बाद अभी भी जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं डटे हैं। कई कांग्रेसी नेता हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। रांची की सड़कों पर हमने पहली बार ये तस्वीर देखी, अंडे, टमाटर, पानी की बोतलें ये फेंकी जा रही। इस आंदोलन को कैसे देखा जाए? शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन हो सकता है। देखिए हम लोग हैं विश्वास और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। ये सब हैं गोडसे के औलाद। आप देखिए पूरे लाखों लाख छात्र आज सड़क पर हैं और एक ही मांग है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस्तीफा ना देकर इस तरह का हठधर्मिता ये कहीं ना कहीं दलाता है कि लोग हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये हिंसा पे विश्वास करते हैं। कि सजादा जी, अंडे फेंके जा रहे, टमाटर फेंका जा रहा, पानी की बोतलें फेंकी जा रही, कैसा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर जो देख रहे हैं? क्या कांग्रेस से और बीजेपी से ये उम्मीद की जा सकती? नहीं, ये निर्लज्जता और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। एक तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो कुछ भी भारत सरकार के नीतियों का विरोध करता है, उनके गलत कार्यों का विरोध करता है, उनको देश विरोधी का संज्ञा, उसको अर्बन नक्सल का संज्ञा बोला जाता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज जिस छात्रों के ऊपर में बर्दाश्तपूर्ण कार्रवाई हुई है, दमन किया गया है, इसका तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था सरकार को खुद। और सबसे बड़ी बात है कि गलती सुधार करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। इसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं करके उसमें लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है, युवाओं में कि उनको मेहनत में पानी फेरा जा रहा है। इसलिए समय का तकाजा है कि अविलंब रिजाइन होना चाहिए शिक्षा मंत्री का और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं उन पर। सामने की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ आगे जो देखेंगे इस वक्त जो हिंसा की जो तस्वीर है, हिंसा में इसलिए कह रहा हूँ कि अंडे, पानी की बोतलें जो है वो फेंकी जा रही हैं। सामने जो है आप देखेंगे एक जो कार्यकर्ता यहाँ से, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त जो हरमू की सड़क पर जो आंदोलन इस वक्त हुआ और अचानक चोट लगा है किसी महिला पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर कार्यरत थी। देखिए माधवी, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अचानक उस महिला को क्या हुआ पता नहीं, वो आपा खो दी। जिस तरीके से वो हरकतें कर रही हैं
वो जो है वो हालांकि उनके जो सहयोगी पुलिसकर्मी है वो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं, साइड कर दिया उन्होंने। तो अचानक से जो है ये तस्वीर आई। बहरहाल जो लोग हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन को उग्र तरीके से जो है आंदोलित हैं और यही वजह है कि लगातार कोशिश हो रही है प्रशासन। बिल्कुल, नवीन और सत्यव्रत आप दोनों बने रहे, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हम लेते